नमस्ते छात्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग पढ़ा था और आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय में जो अंतर है वह मैं बताने वाली हूँ। खासकर आज का वीडियो है प्रत्यय के लिए, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में अब हम प्रत्यय समझते हैं। प्रत्यय जो है, इसके बारे में जानकारी लेने के पहले इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है यह हम जान लेते हैं। अंग्रेजी में इसे सफिक्स कहते हैं और प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति जमा अय, मतलब प्रत्यय दो शब्द से मिलकर बना है, प्रति और अय। इसमें जो प्रति है उपसर्ग है और ये जो अय है वो मूल शब्द है। अब प्रति का क्या अर्थ होता है? प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। यानी प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में लगने वाला, ठीक है। तो प्रत्यय का उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मूल शब्द बल है और प्रत्यय वान लगा है तो नया शब्द बना बलवान। मतलब मूल शब्द के अंत में यानी बाद में वान प्रत्यय लगा के हमने क्या बनाया? बलवान। देखिए, इसमें कोई स्वयं का अर्थ नहीं है, लेकिन शब्द में वान लगने के कारण नया शब्द बलवान हो गया। ऐसे ही मित्र जमाता, यानी मित्र क्या है? मित्र मूल शब्द है और प्रत्यय लगाता तो नया शब्द बना मित्रता। उसी प्रकार सुर जमा ईला, अब मूल शब्द इसमें क्या है? सुर, और इसमें प्रत्यय क्या लगा है? ईला। तो ईला प्रत्यय लगाकर नया शब्द बना सुरीला। अब प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार हुई कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। हम कुछ उदाहरण भी आपको ऐसे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए लड़का। अब लड़का में कौन सा प्रत्यय होगा? बड़ा आ प्रत्यय होगा। तो इसमें हमें उच्चारण पर भी ध्यान रखना होगा। मान लीजिए हमने लड़की कहा, लड़की में कौन सा प्रत्यय हुआ? ई प्रत्यय। उच्चारण के आधार पर हमें प्रत्यय जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम इसको देखते हैं कि प्रत्यय और प्रत्यय का भेद, यानी प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। और प्रत्यय आपको ये तो पता है कि प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो ये कुछ साधारण सी जानकारियाँ थीं। अब हम आते हैं प्रत्यय के भेद पर। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 यानी पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय और दूसरा त्वधित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, इसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं और ये भी देखेंगे कि कृत प्रत्यय में वे किसके साथ जुड़ते हैं। संज्ञा के साथ जुड़ते हैं या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं या विशेषण के साथ जुड़ते हैं या फिर क्रिया के मूल रूप से जुड़ते हैं। ये तमाम प्रश्नों को जानने के लिए इस प्रत्यय के
प्रत्यय विषय को आप ध्यान से देखिए। प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं। अब हम ये समझाते हैं कि कृत प्रत्यय कहते किसे हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु यानी क्रिया के मूल रूप के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और इनसे बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। अब आपने समझा कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। क्रिया के अंत में लगने वाला जो भी प्रत्यय है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं और उससे जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। अब यहाँ पर हमें 3 बातों को ध्यान में रखना है। 3 बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मूल शब्द पर ध्यान देंगे। उसके बाद लगने वाला प्रत्यय तथा उससे बनने वाला शब्द। तो मान लीजिए मूल शब्द है यहाँ पर लिख। मूल शब्द लिख और इसमें कृत प्रत्यय लगा आई लगने पर कृदंत शब्द बना लिखाई। यानी लिख मूल शब्द है, उसमें अगर हम आवट लगा दें तो क्या बन जाएगा कृदंत शब्द लिखावट। उसी तरह से लेखक का भी ले लेते हैं। लेखक में लिख शब्द आया मूल शब्द, इक प्रत्यय लगा के हमने लेखक बना दिया। इसके बाद हम आते हैं दूसरे शब्द पे टिकना। टिकना मूल शब्द है और इसमें आउ कृत प्रत्यय लगाने पर कृदंत शब्द क्या बनेगा टिकाऊ। यानी टिकना मूल शब्द, आउ प्रत्यय लगाने पर कृदंत शब्द बना टिकाऊ। उसके बाद हम एक और उदाहरण लेते हैं घूम। घूम मूल शब्द में हम कृत प्रत्यय लगाएंगे आव। मूल शब्द घूम में और कृत प्रत्यय हमने क्या लगाया आव जब लगा दिया घूम में तब बना ये घुमाओ। यानी घूम शब्द का कृदंत शब्द घुमाओ। अब इसके बाद हमने थक मूल शब्द लिया और उसमें आवट प्रत्यय लगाया। तो आवट प्रत्यय लगा के जो कृदंत शब्द बना वो लिखावट। थक मूल शब्द है, आवट कृत प्रत्यय और कृदंत शब्द बना थकावट। अब हम देखते हैं जो दूसरा प्रकार है त्वदित प्रत्यय। त्वदित प्रत्यय पहले तो हम ये जानेंगे कि किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा क्रिया भिन्न शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में लगने वाले प्रत्यय को त्वदित प्रत्यय कहा जाता है और इनसे बने शब्द को त्वदितांत कहते हैं। यानी क्रिया को छोड़कर बाकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाला जो प्रत्यय है वह त्वदित प्रत्यय कहलाता है और इनसे बने जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं त्वदितांत। यानी क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो प्रत्यय लगते हैं उसे हम त्वदित प्रत्यय कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण इसका हम यहाँ पर देखते हैं। पहले हम संज्ञा का उदाहरण देते हैं। संज्ञा का में कुछ उदाहरण देखिए। बेटी, बेटी हमने लिया संज्ञा और इसमें त्वदित प्रत्यय आ लगाया तो त्वदितांत शब्द बना बिटिया। यानी बेटी त्वदित प्रत्यय लगाए आ तो त्वदितांत शब्द बना बिटिया। बेटी का त्वदितांत शब्द बिटिया। दूसरा शब्द है बच्चा। अब ये बच्चा जो है इसमें अगर हम त्वदित प्रत्यय लगाते हैं तो ये बनता है त्वदित प्रत्यय पन लगाते हैं तो ये बनता है बचपन। बच्चा का बचपन। और तीसरा जो हमारा शब्द है वो है सोना। सोना
सोना में त्वदित प्रत्यय हमने लगाया आर, तो तदितांत शब्द बना सोनार। तो इस प्रकार संज्ञा के जो शब्द प्रत्यय हैं वह हम लोगों ने यहाँ पर देखे। अब सर्वनाम शब्द के प्रत्यय लगने के बाद जो त्वदितांत शब्द बनते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सर्वनाम शब्द हम मूल शब्द लेते हैं आप। यहाँ पर हमने आप शब्द सर्वनाम शब्द लिया और उसमें से प्रत्यय लगाने पर से प्रत्यय लगाया और उसमें जो शब्द बना त्वदितांत वो क्या बना, आप से। उसी तरह से हमने हम सर्वनाम शब्द लिया और उसमें ने प्रत्यय लगाने पर त्वदितांत शब्द बनाया हमने। मुझ सर्वनाम शब्द लेकर हमने उसमें त्वदित प्रत्यय को लगाया और जब को त्वदित प्रत्यय लगाया तो मुझ में को लगाने के बाद जो शब्द बना त्वदितांत शब्द वो मुझको। अब आइए आगे हम कुछ विशेषण के उदाहरण भी देखते हैं। विशेषण के त्वदित प्रत्यय में विशेषण के उदाहरण में सबसे पहला शब्द हम लेते हैं अच्छा। अच्छा शब्द लेने पर हमने उसमें त्वदित प्रत्यय आई लगाया और आई लगाने पर त्वदितांत शब्द बना अच्छाई, यानी अच्छा का अच्छाई। दूसरा शब्द खुश। खुश हमने सर्वनाम विशेषण शब्द लिया और उसमें त्वदित प्रत्यय ई लगाया और ई लगने पर त्वदितांत शब्द जो बना वो खुशी, यानी खुश से खुशी। अब तीसरा शब्द देखते हैं चतुर। चतुर शब्द में ता त्वदित प्रत्यय लगने पर त्वदितांत शब्द क्या बनेगा, चतुरता, यानी चतुर का चतुरता। इस प्रकार जो कृत प्रत्यय किदंत में परिभाषा हम लोगों ने देखा कि क्रिया के अंत में जोड़े जो भी प्रत्यय हैं क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं। क्रिया के अंत में जो प्रत्यय जोड़े गए उसे किदंत कहते हैं और जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उसे हम त्वदित प्रत्यय कहते हैं। और इसे आप अच्छी तरह से याद रखिए कि क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उसे किदंत और क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उसे त्वदित प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, आशा है आपको प्रत्यय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।